तो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। तो आपको पता है अच्छे से कि दुबई में एक तरह से फ्लड्स ही आ गए हैं, इतनी ज्यादा रेनफॉल हो रही है। अब यूजुअली हम ये चीज इमेजिन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि दैट इज अ डेजर्ट रीजन। जो यूएई है पर्टिकुलरली, दैट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस जहां पर इट्स एरिड रीजन, जहां पर इट्स ए डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट रीजन में हम पहली बार सुन रहे हैं कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, और बारिश होने के बाद वहां पर फ्लड्स आ गए, मॉल्स में डिस्ट्रप्शन आ गई है, लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों की डेली रूटीन जो है वो सफर कर रही है। अब हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें एग्जाम में, पर्टिकुलरली मेंस में भी, आपको ज्योग्राफी पे क्वेश्चन आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रीजन। चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू अरेबियन पेनिनसुला, विद रिस्पेक्ट टू यूएई, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लड्स, विद रिस्पेक्ट टू द रेनफॉल, या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें रेनफॉल ज्यादा देखने को मिल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, एल नीनो से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो इतना सारा कुछ इससे रिलेटेड है। देयरफॉर आई थॉट कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मोर ओवर, इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन्ड में इसको कवर भी किया है कि क्या कारण है फ्लड के, क्या कारण है वहां पर हैवी रेनफॉल के। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो आई होप आप अपने पास पेन पेपर लेके बैठे हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो स्ट्रेट में हम आर्टिकल पर मूव करते हैं। एक्सप्लेन क्लाइमेट, व्हाट इज बिहाइंड द हैवी रेनफॉल दैट फ्लडेड दुबई। तो इसमें कारण एक्सप्लेन किए गए हैं, हम वन बाय वन उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएई की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां से हमें आइडिया होगा कि यूजुअली वहां पर रेनफॉल होती है या नहीं होती है। अगर हम अभी देखें तो जितनी रेनफॉल आपको विटनेस हो रही है दुबई में, वो तो वहां पूरे 1.5 साल में नहीं होती जो एक दिन में हो गई है। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन द इंपैक्ट, यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कितनी ज्यादा रेनफॉल विटनेस करने को मिल रही है वहां पर। अब अगर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो उसके कारण भी अलग होंगे। अब क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट विल जस्ट रीड दिस व्हाट इट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो हिस्टोरिक वेदर इवेंट, इसको क्या रेफर किया जा रहा है? हिस्टोरिक वेदर इवेंट। क्यों? क्योंकि जब से इन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया तब से तो आज तक बारिश हुई नहीं थी, एंड इट इज द वेरी फर्स्ट टाइम कितनी ज्यादा बारिश हुई है। सो एनीथिंग डॉक्यूमेंटेड सिंस The start of data collection 1949, that was before UAE was established. So तब तक कोई बारिश नहीं हुई थी। Anyway, heavy rain is unusual in the UAE, which is an arid region. जैसा कि मैंने आपको बताया, UAE कहां पर है? अरेबियन पेनिनसुला में है। It is an arid region. It is a desert region. However, रेन होती है, लेकिन विंटर मंथ्स में थोड़ी सी रेन उनको देखने को मिलती है, ओकेजनल रेन देखने को मिलती है। इट्स नॉट दैट कि ऐसी बारिशें होती हैं। सो व्हाट इज द रीजन कि यहां इतनी बारिश क्यों हो रही है? तो गाइस, इसका फोरमोस्ट कारण अगर हमें देना है तो किसी को, सो वी कैन गिव कि यहां पर हैवी रेनफॉल हो रही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म विंड्स। मतलब बहुत तेज हवाएं, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवाएं चल रही हैं, मोरोवर वो गल्फ ऑफ ओमान तक जा रही हैं, और गल्फ ऑफ ओमान तक जाते जाते क्या कर रही हैं? बारिश वहां लेकर आ रही है, एंड समुद्र के रास्ते से आ रही है, तो ऑफ कोर्स मॉइस्चर पिक करेंगी। अब समुद्र से मॉइस्चर क्यों ज्यादा पिक हो रहा है? इसका पहला फैक्टर हम ग्लोबल वार्मिंग को भी दे सकते हैं, बिकॉज ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग। लिख लीजिएगा इसको, व्हेन ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग, तो लेट अस से रीजन का भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ चुका है। अब 1 डिग्री बढ़ने के कारण एयर की कैपेसिटी जो है टू होल्ड मॉइस्चर, वो 7% ज्यादा हो जाती है। After every increase, after each degree increase, the capacity of the air to hold moisture increases by 7%. So that means जो air है वो और ज्यादा moisture कैरी कर रही है, और ज्यादा moisture कैरी कर रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जाके बारिश तो होगी at one point of time. Okay? So otherwise अगर हम बात करने की कोशिश करें, strong storms के अलावा the most prominent factor is cloud seeding. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाउड सीडिंग एक्चुअली में है क्या। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या है? इट इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? सॉल्ट मिक्सचर को स्प्रे किया जाता है अप इन द एटमॉस्फेयर। क्लाउड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है, एटमॉस्फेयर में स्प्रे किया जाता है इसको। किसको? सॉल्ट मिक्सचर को। क्यों स्प्रे किया जाता है? उसका प्राइमरी कारण होता है कि ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है उसको ऑगमेंट कर देता है, उसको स्पीड अप कर देता है, उसको फास्टन कर देता है। अब मॉइस्चर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे हमने आपके साथ बात की कि ग्लोबल राइज की वजह से एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बढ़ गया। अब एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर जब बढ़ गया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? उसका कॉन्सिक्वेंस फर्दर इन्होंने क्या किया? क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग के बाद दिस हैज बीन डन बाय देम, बाय द गवर्नमेंट। क्लाउड सीडिंग से क्या हुआ? कंडेंसेशन वहां होनी शुरू होगी फास्टन पेस पे, एंड देयर आफ्टर हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिली वहां रेनफॉल। सो दैट इज व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। सी, अब
cloud seeding, a process of spraying salt mixture in the clouds that would result in condensation of the clouds and eventually cause rainfall. So rainfall हो सकता है उसके कारण भी ज्यादा हो रही है, हो क्या सकता है, ये भी एक prominent कारण ही है. So UAE's National Center for Meteorology has flown 6 to 7 cloud seeding flights. तो उन्होंने भेजी थी 6 से 7 क्लाउड सीडिंग फ्लाइट्स अप इन द एटमॉस्फेयर ताकि वो क्लाउड्स के ऊपर सॉल्ट मिक्सचर का स्प्रे करें, जिसके बाद कंडेंसेशन हुई और हमें वहां हैवी रेन देखने को मिल रही है. तो नंबर 1 हमने बात की स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म विंड्स. दूसरा हमने क्या बात की, हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू द क्लाउड सीडिंग. आई होप यहां तक आपको ये चीज क्लियर है. अब कुछ एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया दैट क्लाइमेट चेंज कुड बी बिहाइंड द हेवी रेन्स. सो क्लाइमेट चेंज, जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर रोल प्ले करता है. अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ना सिर्फ लैंड से बट आसपास के ओशन से भी बढ़ जाती है. सब इवेपोरेशन बढ़ रही है, दैट मींस वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता जा रहा है. अब जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता जा रहा है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिल रही हैं एंड दे आर आल्सो ब्लोइंग फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड्स दिस पेनिनसुला, एंड उसके साथ कंबाइन क्या किया जा रहा है, उसके साथ कंबाइन किया जा रहा है क्लाउड सीडिंग के प्रोजेक्ट को. तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो रेन है उसको तो ज्यादा आना ही था. सो आई होप यहां तक ये चीज आपको क्लियर है. So for every 1 degree Celsius rise in every temperature, the atmosphere can hold about 7% more moisture. ये इंडियन एक्सप्रेस ने ही एक्सप्लेन किया था. So this leads to an increase in precipitation intensity, which ultimately can cause severe flooding, जो कि हमें यहां देखने को मिली है. So guys, ये सारे reasons तो चलो अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, but it is very much difficult to say कि ये एक पर्टिकुलर कारण है जिसकी वजह से यहां पर हमें रेन देखने को मिल रही है. अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फैक्टर्स है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, बट सिर्फ ये फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि एल नीनो को भी हम बोल सकते हैं कि शायद एल नीनो का भी इफेक्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है. सो मल्टीपल फैक्टर्स लाइक पैटर्न्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी सच एज द एल नीनो कंट्रीब्यूट टू सच इवेंट्स. आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है. आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 1 वेरी मच इंपॉर्टेंट, देन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं, तब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आई होप इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू. तो गाइस बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी टेल यू अबाउट द बैचेस. तो नंबर्स पे कॉल करके आप अपने फ्री डेमो सेशंस बुक कर सकते हैं इफ यू फील लाइक लर्निंग मोर एंड मोर एंड क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन. अगर क्लासेस नहीं भी आपको लेनी है, देन ऑल्सो अपनी करियर काउंसलिंग के लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू गाइस.